हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो रहेगा दैट इज़ गोइंग टू बी अ प्रैक्टिस सेट 2 रहेगा MHCET का. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अ सेट ऑफ क्वेश्चंस जिसमें वी हैव डिस्कस्ड मेनली वही क्वेश्चंस जो MHCET के प्रेपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज़ द सेकेंड प्रैक्टिस सेट जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. लेकिन आज का जो वीडियो होगा उसमें बहुत सारा डिस्कशन आज हम स्टार्ट करेंगे क्लोज पैसेज से. सो जो क्लोज पैसेज होता है उसको सॉल्व करने की क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं, क्या चीज़ें हमें अपनानी चाहिए कि जिससे हमारे क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व हो जाएं, आज हम वो डिस्कस करेंगे. लेट्स सी. आज का जो क्लोज पैसेज है उसमें देयर इज़ अ वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस है और क्वेश्चंस में फिलर्स कैसे लिंक्ड होते हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. इससे पहले का क्लोज पैसेज थोड़ा सा हमने इजी डिस्कस किया था. ये क्योंकि स्टेप 2 है तो हम पैसेज भी थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट लेके चल रहे हैं बिकॉज एग्जाम में आपको किसी भी टाइप के क्वेश्चंस मिल सकते हैं. तो जो पैसेज है उसमें आइए कुछ डिटेल्स में कुछ वर्ड्स देख लेते हैं कि किस तरीके के वर्ड्स इस पैसेज में यूज़ हुए हैं. जैसे मान लीजिए आर साइंटिफिक स्पिरिट के बारे में बात हो रही है. लेट्स अंडरलाइन सम ऑफ द वर्ड्स. उसके बाद देयर इज़ पावर्टी, देन वी हैव इंटेंस होलीनेस, सुपरस्टिशंस, in our relations with one another we have dash to apply scientific and social wisdom की बात हो रही है. फिर उसके बाद फेलियर क्या है उसके बारे में बात हो रही है. हमारी सोसाइटी के बारे में एक डिस्कशन चल रहा है जिसमें वी हैव ऑलरेडी कवर्ड पावर्टी, हमने कवर किया है विजडम के बारे में. वी हैव देयर आर सम सोशल डैश लाइक अनटचेबिलिटी के बारे में. देन देयर इज़ kindly persons who have ceased to feel and whose understanding is dashed by tradition. So ये जो there are millions in our country today who use scientific dash and yet superstition as mystical revelation और वो adhere करते हैं absurd social customs को in the name of tradition. So what is the passage all about? The passage is about tradition, social customs, कुछ ऐसी चीज़ें जो prevail कर रही है सोसाइटी में, social vices जैसे कि untouchability, poverty, बहुत सारी चीज़ों के बारे में we are going to discuss today. Why are we trying to underline and trying to understand कि किस तरीके के words passage में use हुए हैं. Why? Because हमें ये पता चल जाए कि passage किस तरीके का है so that हम link करके questions को solve कर पाएँ. As you can see there are around 15 fillers जिनको आपको fill करना है options में से ढूंढ के select करके. तो इसलिए वो 15 fillers को fill करने के लिए you have to apply your brains और उसी तरीके से हम कोशिश करेंगे कि हम लिंक करके कैसे सॉल्व करते हैं. लेट्स रीड दिस. एक चीज़ और जो दिमाग में रखनी है, स्टार्ट विद अ सेंटेंस एंड सी की फुल स्टॉप कहाँ पे लगा हुआ है. अगर वो सेंटेंस लंबा है दैट मीन्स इट रिक्वायर्स योर पेशेंस. इट रिक्वायर्स कि आप 2-3 क्वेश्चंस एक साथ पढ़ लें, उसके ऑप्शंस चेक कर लें और उसके बाद आप अप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि किस तरीके का आंसर उसमें कौन सा ऑप्शन फिट बैठेगा. फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है, वाई डिड आई टेल यू दिस, बिकॉज फर्स्ट वाला ही सेंटेंस बहुत लंबा सेंटेंस है. ये यहाँ से आर साइंटिफिक से स्टार्ट हो रहा है और आई गेस इट इज़ एंडिंग ओवर हियर, सुपरस्टिशन पे एंड हो रहा है तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे. लेट्स सी. आर साइंटिफिक स्पिरिट मस्ट बी शॉक्ड. हमारी जो साइंटिफिक स्पिरिट है वो शॉक्ड होगी. नॉट ओनली बाय द, अब ये देखिए ये ग्रामर का यूज हुआ है विच इज़ नॉट ओनली, तो आपको इसका सेकेंड पार्ट भी मिलेगा. व्हाट इज़ दिस ग्रामर नॉट ओनली? नॉट ओनली जो ग्रामर है उसके 2 पार्ट्स होते हैं. ये कंडीशन में यूज़ की जाती है, ना सिर्फ ये बल्कि ये भी. तो ये जो ना सिर्फ ये है ये एक पार्ट है और बल्कि ये भी ये एक सेकेंड पार्ट है. ठीक है. सो नॉट ओनली बाय द डैश ऑफ फैबुलस डैश एंड डैश पावर्टी बट ऑल्सो, ये देखिए आपको इसको सेकेंड पार्ट मिल गया इसका, बट ऑल्सो बाय दोज ऑफ इंटेंस होलीनेस एंड डैश सुपरस्टिशन. थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे हैं. तो हमारी साइंटिफिक स्पिरिट जो है वो शॉक्ड है नॉट ओनली बाय द फिनोमिना ऑफ फैबुलस. अब हमें ऑप्शंस तो बेटा सारे चाहिए, हमें 1, 2, 3 तीनों ऑप्शंस एक साथ चाहिए. सो लेट्स सी सेकेंड के भी ऑप्शंस देख लेते हैं कि क्या है. प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी, रिसोर्सेज और वेल्थ. एंड देन वी हैव थर्ड वाला कॉमन, रैम्पेंट, ग्रोवलिंग और ग्रोइंग. ठीक है, आइए यहीं पे ही आ जाते हैं. आर साइंटिफिक स्पिरिट मस्ट बी शॉक्ड नॉट ओनली बाय द
डैश ऑफ फैबुलस, तो फिनोमेना ऑफ फैबुलस अ बिट रॉन्ग, थोड़ा सा साउंड गलत कर रहा है, कंट्रास्ट ऑफ फैबुलस, एग्जिस्टेंस ऑफ फैबुलस एंड कंपैरिजन ऑफ फैबुलस। अब फैबुलस के बाद क्या आ रहा है उस पर डिपेंड करता है कि फर्स्ट वाला क्या होगा। कंट्रास्ट तो नहीं लग रहा है, लेट्स ट्राई दीज टू, फिनोमेना और एग्जिस्टेंस। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ फिनोमेना और एग्जिस्टेंस, क्योंकि हम यही दो ट्राई करने वाले हैं। दीज आर द बेस्ट ऑप्शंस टू ट्राई, हम ये ट्राई कर लेंगे। नॉट ओनली बाय द फिनोमेना या एग्जिस्टेंस, कंपैरिजन नहीं हो सकता है ऑफ फैबुलस डैश, तो डैश में व्हाट डू वी हैव इन सेकेंड, ऑफ फैबुलस प्रॉपर्टी, ऑफ फैबुलस प्रॉस्पेरिटी, ऑफ फैबुलस रिसोर्सेज, ऑफ फैबुलस वेल्थ। तो प्रॉपर्टी प्रॉस्पेरिटी अगेन मैच नहीं करेगा, रिसोर्सेज या वेल्थ मैच कर सकता है। सो रिसोर्सेज या फिर वेल्थ, हमें दो और ट्राई करने पड़ेंगे। एंड डैश पावर्टी, तो किस तरीके की पावर्टी है, लेट्स सी पावर्टी कैसी हो सकती है। एंड कॉमन पावर्टी, रैम्पेंट पावर्टी, ग्रोवलिंग पावर्टी और ग्रोइंग पावर्टी, कैसी पावर्टी है वो देख लेते हैं। सो कॉमन पावर्टी नहीं हो सकता है। रैम्पेंट का मतलब क्या होता है, रैम्पेंट का मतलब इट इज यूज्ड फॉर एनिमल्स, इट कैन बी यूज्ड फॉर एनीथिंग विच इज आउट ऑफ कंट्रोल, वाइल्ड है। सो रैम्पेंट इज वाइल्ड, आउट ऑफ कंट्रोल। रैम्पेंट किसी टाइप की ग्रोथ भी हो सकती है, जैसे हम मशरूम्स की ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं कि अगर ग्रो करते हैं तो ग्रो करते ही चले जाते हैं, यू हैव नो कंट्रोल, अनकंट्रोल्ड होते हैं वो। एबंडेंट इसलिए वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है बिकॉज जब वो ग्रो करना स्टार्ट होते हैं तो वो बहुत मात्रा में ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज़ ऐसी अगर ग्रोथ हो रही है तो वो भी रैम्पेंट हो सकती है, अगर कोई एनिमल है या कोई चीज़ है वो भी रैम्पेंट हो सकता है। और ग्रोवलिंग का मतलब क्या होता है, ग्रोवल इज अ वर्ब जिसका मतलब होता है बैक करना, हिंदी में गिड़गिड़ाना किसी के आगे, टू शो सबमिशन ऑफ फियर। और एक और मीनिंग होता है विच इज क्रॉल करना, तो क्रॉल करना भी मीनिंग हो सकता है ग्रोवल का, विच इज यूज लेस बट इट इज यूज्ड इन अ पर्टिकुलर सेंस। और दूसरा मीनिंग ये भी हो सकता है व्हेन यू शो सबमिशन, जब आप सामने वाले के सामने आउट ऑफ फियर सरेंडर कर देते हैं, आप सबमिट कर देते हैं या फिर आप गिड़गिड़ाते हैं और प्लीड करने लगते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रोवल करना। तो ग्रोवल समझ में आ गया होगा। सो ग्रोवलिंग पावर्टी नहीं हो सकता है, रैम्पेंट पावर्टी हो सकता है और ग्रोइंग पावर्टी भी हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे दो ऑप्शंस लिख लेते हैं, रैम्पेंट और या फिर ग्रोइंग। तो अब हमने क्या किया है, ये पार्ट हमारा आधा हो चुका है एक सेंटेंस का, नॉट ओनली वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है विच इज क्लॉज 1। अब हम आएंगे क्लॉज 2 पे जो कि बट ऑल्सो वाला क्लॉज है। तो हमने 3 ऑप्शन सिलेक्ट कर लिए, लेट्स सी कि इसमें से बेस्ट ऑप्शन क्या मिल रहा है हमें, और फिर हम बाकी के 3 करेंगे। नाउ लेट्स सी दी ऑप्शंस देखते हैं। अब रीड करके हम दोबारा से देख रहे हैं। आवर साइंटिफिक स्पिरिट मस्ट बी शॉक्ड नॉट ओनली बाय द फिनोमेना ऑफ फैबुलस वेल्थ एंड रैम्पेंट पावर्टी, एक तो ये ऑप्शन है। आवर साइंटिफिक स्पिरिट मस्ट बी शॉक्ड नॉट ओनली बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ, दिस इज बेटर, ये आप लोग को भी आई सपोज बेटर लग रहा होगा। सो नॉट ओनली बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ फैबुलस। अब हमारे पास ऐसी क्या चीज़ है जो फैबुलस है और हमारे पास बहुत सारी मात्रा में अवेलेबल भी है जिसको हम यूज़ करते हैं, रिसोर्सेज या वेल्थ। वेल्थ तो मैनमेड है, रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं, एंड डैश पावर्टी। सो रैम्पेंट की जगह पे लेट्स ट्राई ग्रोइंग पावर्टी एक बार, फिर उसके बाद वापस आते हैं। आवर साइंटिफिक स्पिरिट मस्ट बी शॉक्ड नॉट ओनली बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ फैबुलस रिसोर्सेज एंड ग्रोइंग पावर्टी। तो हमारी जो साइंटिफिक स्पिरिट है वो शॉक्ड होगी ना सिर्फ जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उससे, और पावर्टी भी ग्रो करती जा रही है उससे, बट ऑल्सो बाय दोज ऑफ इंटेंस होलीनेस एंड डैश सुपरस्टिशन। ये सही लग रहे हैं, ऑप्शंस भी सही लग रहे हैं, और हमने बाकी ऑप्शंस को गो थ्रू भी किया है, तो दीज आर द बेस्ट ऑप्शंस। सो जो ऑप्शन जो फर्स्ट है उसका आंसर होगा एग्जिस्टेंस,
फिनोमेना जो होता है वो कोई अकरेंस होती है, किसी भी टाइप की कोई हैपनिंग या किसी इवेंट को फिनोमेना बोलते हैं। देन सेकंड का जो ऑप्शन होगा दैट विल बी रिसोर्सेस, और जो थर्ड वाले का ऑप्शन होगा इट विल बी ग्रोइंग। सो ग्रोइंग पॉवर्टी बट ऑल्सो बाय दोज ऑफ इंटेंस होलीनेस एंड डैश सुपरस्टिशन। अब किस तरीके के सुपरस्टिशन? रिलीजियस सुपरस्टिशन, ब्लाइंड सुपरस्टिशन। ब्लाइंड तो जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, देयर आर सम वर्ड्स जिनके साथ में दो वर्ड्स अटैच करने की जरूरत नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बोले रिटर्न बैक, तो रिटर्न का मतलब ही वापस लौटना होता है, तो उसके साथ में बैक लगाने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली अगर हम बोल रहे हैं ब्लाइंड सुपरस्टिशन, तो सुपरस्टिशन की हिंदी ही अंधविश्वास होती है, उसके पहले ब्लाइंड अंधापन लगाने की जरूरत या अंधा लगाने की जरूरत नहीं है। सो ब्लाइंड कैन नॉट बी एन ऑप्शन जहां पर सुपरस्टिशन वर्ड लिखा हुआ है। नाउ पॉपुलर सुपरस्टिशन, प्रिवेलिंग सुपरस्टिशन, तो पॉपुलर भी नहीं होगा, रिलीजियस हो सकता है, एंड रिलीजियस इज बेटर बिकॉज इस वाले पर्टिकुलर पैसेज में हमने कल्चर, ट्रेडिशन, कस्टम्स की बहुत सारी बात कर रखी है। सो रिलीजियस सुपरस्टिशन विल बी द राइट ऑप्शन। अब हम वापस देख ले रहे हैं, उसी पे हम वापस आ रहे हैं सो दैट यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके के वर्ड्स को हमने फिल किया है। ओके, आई एम रीडिंग इट वंस अगेन फॉर यू। Our scientific spirit must be shocked not only by the existence of fabulous resources and growing poverty, but also by those of intense holiness and religious superstition. Intense holiness is पवित्रता, होली, कोई भी चीज़ जो होली होती है वो पवित्र होती है, तो होलीनेस इज पवित्रता। और रिलीजियस सुपरस्टिशन, तो हमारी जो स्पिरिट है वो काफ़ी शॉक्ड होगी ये सारी चीज़ें देख करके। आगे बढ़ते हैं। इन आर रिलेशंस विद वन अनदर, इस पर्टिकुलर पैसेज में कंपैरिजन बहुत हुआ है इसका दूसरी चीज़ से, ठीक है, किसी भी एक चीज़ का दूसरी चीज़ से। इन आर रिलेशंस विद वन अनदर वी हैव डैश टू अप्लाई साइंटिफिक एंड सोशल विजडम। वी हैव yes, so we have attempted to apply, we have refused to apply, we have succeeded to apply, we have failed to apply। तो refuse नहीं करते हम apply करने के लिए। in our relations with one another, एक दूसरे से relations के बीच में हमने क्या किया है? we have attempted to apply scientific and social wisdom। और उसके बाद वाला सेंटेंस ज़रा देखिए, अभी ध्यान दिया, the failure is, that means कहीं पर हम फेल हो रहे हैं, उसी के बाद आगे कंटिन्यूएशन में सेंटेंस है द फेलियर इज, तो अटेम्प्टेड नहीं होगा, वी हैव सक्सीडेड भी नहीं होगा, बिकॉज उसके बाद वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि फेलियर एक्चुअली में है क्या। सो इन आर रिलेशंस विद वन अनदर वी हैव फेल्ड टू अप्लाई, या we have refused to apply, better one is failed, we have failed to apply scientific and social wisdom। Close passage is completely based on the common sense, your आपकी गट फीलिंग क्या कह रही है, और उसके हिसाब से आप कई बार ऑप्शंस को टिक करते हैं, ट्राई करते हैं, वी ट्राई एंड मैच। अगर लिंक लग रहा है, रिलेशन लग रहा है, द क्लोज पैसेज इज करेक्ट। समटाइम्स अगर हमने इस पूरे का जिस्ट गलत समझ लिया तो या तो सारे ऑप्शंस गलत हो जाते हैं, मतलब मेजरली सारे ऑप्शंस गलत हो जाते हैं, और या फिर सारे करेक्ट हो जाते हैं अगर जिस्ट अच्छा क्रक्स सही से समझ में आ गया तो। दैट्स वाई जब भी कभी क्लोज पैसेज सामने आए तो उसको जब गो थ्रू करें, उसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिमाग में ज़रूर रखें, दैट व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी नाउ। अभी इस टाइम में कौन सा किस तरीके का पैसेज पढ़ रहा हूँ और उसी के हिसाब से मुझे अप्लाई करना है। समटाइम्स देर आर ऑप्शंस, जैसे मान लीजिए देर इज़ अ वर्ड, मैं कई बार ऐसे एग्जाम्पल दे चुकी हूँ कि जैसे सपोज करिए स्प्रेड इज़ अ वर्ड। अब स्प्रेड का मतलब फैलना होता है। देर आर समटाइम्स स्मज का मतलब भी फैल जाना होता है, स्कैटर भी किसी तरीके का फैलाव ही होता है। तो 3 तरीके के वर्ड्स हैं जिसका मतलब हिंदी में करीब करीब सेम निकल रहा है। हम यूज़ कौन सा करेंगे? इंग्लिश में जिस तरीके का पैसेज होगा, जिस तरीके की बात चल रही होगी और जिस तरीके का सेंटेंस होगा, हम उस हिसाब से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना इज़ इम्पॉर्टेंट। तो वी हैव फेल्ड टू अप्लाई साइंटिफिक एंड सोशल विजडम। हमने साइंटिफिक और जो सोशल बुद्धिमत्ता है, विजडम है, वो अप्लाई करना जो है उसमें हम फेल हो गए। सो व्हाट इज़ द फेलियर नाउ? द फेलियर इज़ डैश लार्ज। फेलियर जो है वो
लार्ज है डैश आर सोसाइटी। अब डैश आर सोसाइटी वाला बहुत इजी है क्योंकि पता चल रहा है कि वो एक प्रेपोजिशन है। सो द फेलियर इज डैश लार्ज, द फेलियर इज रिट लार्ज, रिटन लार्ज, रॉट लार्ज या रैप्ड लार्ज। ये कंफ्यूज करने के लिए आपको सारे W वाले वो वर्ड्स दिए गए हैं या फॉर्म्स दिए गए हैं वर्ब के, ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। अब अगर आप रिट की बात करें तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को लगेगा कि रिट इज़ अ रॉन्ग वर्ड, कुछ को लगेगा कि कहीं ये रिट एज अ होमोफोन रिट पेटिशन वाला रिट तो नहीं यूज़ कर दिया गया है। देन वी हैव रिटन, क्योंकि वो राइट रोट रिटन का थर्ड फॉर्म होता है रिटन। देन वी हैव रॉट, रॉट जो आयन वगैरह के लिए भी यूज़ किया जाता है वो वाला रॉट। फिर है हमारे पास रैप्ड, जिसका कोई सेंस नहीं है, बस ऐसे ही दे दिया गया है। कई बार ऑप्शंस में आपको इस तरीके के सिनोनिम्स भी हमने कितने सारे डिस्कस किए हैं, जिसमें सारे सिनोनिम्स होते हैं, एक ही एंटोनिम होता है और हमें एंटोनिम ही फाइंड आउट करना होता है, बट वी डू नॉट नो अदर वर्ड्स, तो इसलिए हम एंटोनिम फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। तो जो पेपर बना रहे हैं वो भी थोड़े स्मार्ट तो हैं ही, और आपको कंफ्यूज करने के लिए तो आपसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। सो दैट्स वाई अब इंग्लिश इतनी वास्ट है, लैंग्वेज इतनी वास्ट है, इतनी सारी वोकैबुलरी है, ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गेट कंफ्यूज्ड। तो इस वजह से यू हैव टू फोकस ऑन व्हाट, आपको किस चीज़ पे फोकस करना है। अब द फेलियर इज रिटन लार्ज, ये कितना एप्ट लग रहा है बिकॉज ये अगर पैसिव में बनेगा तो इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा। तो फेलियर जो है रिटन लार्ज एग्जैक्टली करेक्ट लग रहा है, बट ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। रॉट लार्ज गलत है, रैप्ड लार्ज बिल्कुल ही गलत है, दैट कैन नॉट बी ट्रू, और मतलब बिल्कुल भी इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है। या तो ये। अब रिट क्योंकि हमको पढ़ने में ही गलत लग रहा है इसलिए हम उसको शायद चूज ना करें, बट हियर वी हैव एन ईडियम। यहाँ पे हमें एक ईडियम या फ्रेज मिल रहा है और वो फ्रेज या ईडियम है रिट लार्ज ऑन। आपको आगे का भी ब्लैंक मिल गया। कई बार जो ईडियम्स या फ्रेजेस हम स्टडी करते हैं, हमको बहुत सारे, अगर हम आर्टिकल्स पढ़ने की हम क्यूरियस हैं, वी ट्राई एंड ऑब्जर्व थिंग्स, तो हमें पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे ईडियम्स होते हैं जो रेगुलर बेसिस पर लोग यूज़ कर रहे हैं बट हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, या फिर आर्टिकल्स में जो ऑथर्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं लेकिन हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर हमको वो आते हैं ईडियम्स या फ्रेजेस, हमने देख रखे हैं, इट बिकम्स ईजी फॉर अस, अदरवाइज वो डिफ़िकल्ट बन जाता है। सो इट इज़ रिट लार्ज ऑन विच इज़ एन ईडियम, जो रिट का रिट ही रहने वाला है, एंड इसका मतलब होता है वेरी ऑब्वियस या फिर प्रोमिनेंट। इसका मतलब थोड़ा कंपैरिजन से भी होता है, जितना ऑब्वियस तुमको समझ में आ रहा है उससे थोड़ा ज़्यादा ऑब्वियस है, काफ़ी ज़्यादा क्लियर है, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, दैट इज़ वो जो रिटन लार्ज है ना, उसी को रिट लार्ज ऑन यूज़ किया जाता है। आई हैव रिटन ऑन ऑल्सो ओवर हियर, वाई, ताकि आपको ये याद रह सके कि इस पर्टिकुलर ईडियम के साथ में जो प्रेपोजिशन यूज़ होती है वो ऑन होती है। यहाँ पे एक और चीज़ बताने वाली हूँ, वो जिसको आपको ध्यान रखना है, विच इज़ फ्रेजल वर्ब्स, ईडियम्स जो होते हैं या फ्रेजेस जो इस्तेमाल होते हैं, और कई बार कुछ वर्ब फॉर्म्स भी जो यूज़ होते हैं, उनके साथ में प्रेपोजिशन पहले से ही डिसाइडेड होती है। अगर आप एक पर्टिकुलर वर्ब या कोई ईडियम या कोई फ्रेजल वर्ब पढ़ रहे हैं, आप उसको अगर प्रेपोजिशन के साथ नहीं पढ़ेंगे तो आपने नॉलेज तो गेन की लेकिन एक इनकम्प्लीट नॉलेज गेन की। अगर आपको नहीं आता है, अब बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल दे रही हूँ जो अब एरर्स में पूछा भी नहीं जाता है, या शायद हो सकता है आ जाए कभी, जैसे प्रेफर वाला बार बार रिपीट हो गया वैसे ही। लिसन, लिसन के बाद एक प्रेपोजिशन लगती है विच इज़ टू, ठीक है, डांस के बाद भी लग सकती है। सो लिसन के बाद टू लगती है, जो हम भूल जाते हैं, और हो सकता है किसी को पहले ना आती हो, अब आती है क्योंकि एरर्स में इतनी बार पूछी जा चुकी है कि प्रैक्टिस सेट में स्टूडेंट्स बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब ये एक छोटा सा वर्ब फॉर्म है जिसके साथ में एक छोटी प्रेपोजिशन लगी हुई है, लेकिन लिसन के बाद लिसन म्यूजिक नहीं होगा, लिसनिंग म्यूजिक नहीं होगा, लिसनिंग टू म्यूजिक होगा, लिसनिंग टू द न्यूज़ होगा। तो वो टू की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वो ही आपको मार्क दिलवाएगा या फिर मार्क्स जो हैं आपके नेगेटिव में चले जाएंगे। दैट्स व्हाई दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से
एक्सट्रीम लेवल पे बहुत सारे वोकैब वर्ड्स और बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स होते हैं जिनके साथ प्रेपोजिशन डिसाइड होती है। सिमिलरली इसके साथ भी प्रेपोजिशन डिसाइडेड है। तो आपको ये, अगर आपने प्रेपोजिशन के साथ ही दिमाग में बिठा लिया और लर्न कर लिया है, सो मे बी नॉट दिस टाइम, बट इफ यू फाइंड इट नेक्स्ट टाइम इन सम अदर क्वेश्चन, इन सम अदर फॉर्मेट, तो आपको याद रहेगा कि रिट के साथ में इट विल बी ऑन ओनली। तो रिट लार्ज ऑन रहता है। ओके, सो काफ़ी ऑब्वियस है, ये मीनिंग होता है इसका। सो द फेलियर इज रिट लार्ज ऑन आर सोसाइटी। अब इन आर सोसाइटी कितना ज़्यादा मन करेगा कि हम इन आर सोसाइटी फिल करें, क्योंकि आगे के ऑप्शंस देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। दी ऑप्शंस आर इन, ऑन, अमंग या फिर फॉर। ठीक है, सो द फेलियर इज रिट लार्ज इन आर सोसाइटी, ऑन आर सोसाइटी, अमंग आर सोसाइटी एंड फॉर आर सोसाइटी। तो ये बहुत इच्छा करेगी, बट ऑप्शन ये वाला करेक्ट है। नेक्स्ट कर रहे हैं आगे। सम सोशल डैश लाइक अनटचेबिलिटी, ये इस पूरे पैसेज में सबसे इजी फिलर यही है। सम सोशल डैश लाइक अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी क्या है? छुआछूत। और ये क्या है? सोशल कोई बुराई है, सामाजिक बुराई ही तो है एक तरीके का, कोई कस्टम, कोई ट्रेडिशन तो है, ट्रेडिशन तो है नहीं जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। सो लेट्स सी दी ऑप्शंस, क्लियर हो जाएगा। सम सोशल डैश, some social ceremonies, some social abuses, some social function, some social obligation। क्या ये एक obligation है जिसको हमें पूरा करना ही करना है? some social abuses। अब abuses ये जो word है इसके दो meanings होते हैं। एक तो abusive language यूज करना, जो अब्यूजिव वर्ड्स यूज किए जाते हैं जैसे गाली गलौज करना, और अब्यूजेस। वैसे एक और अच्छा वर्ड भी होता है वाइसेस, VICES, जिसका मतलब होता है ईविल्स, और जिसको कहते हैं सोशल ईविल्स या सोशल वाइसेस, मतलब सामाजिक बुराइयां। बट अब्यूजेस इज ऑल्सो अ राइट वर्ड, और अब्यूजेस जो है दैट इज यूज्ड फॉर द बिहेवियर दैट कट्स ऑफ द विक्टिम फ्रॉम देयर सोशल नेटवर्क। अब वो कम्युनिटी, फ्रेंड्स या फैमिली में से, जैसे हम बॉयकॉट कर देते हैं ना, एक ऐसा अब्यूज़ जिसमें एक पर्टिकुलर पर्सन को अपनी कम्युनिटी से, अपने फ्रेंड से, इवन फैमिली से कट ऑफ कर दिया जाता है, उसको ही एक्चुअली में तो वही अनटचेबिलिटी है। सो अनटचेबिलिटी के हिसाब से दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। सम सोशल अब्यूजेस like untouchability are dash simply because the spirit in us is oppressed by the force of dash। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि 9th ऑप्शन क्या है। 9th के जो ऑप्शंस हैं, वी हैव अलाउड, अप्रूव्ड, टॉलरेटेड एंड रेजिस्टेड। आइए इसको ब्लैंक में फिल करके देखते हैं कि 9th में क्या ऑप्शन रह सकता है। सम सोशल, वी chose abuses पहले। So some social abuses like untouchability are allowed simply because, are approved simply because, are tolerated simply because the spirit in us is oppressed, are resisted simply because the spirit in us is oppressed by the force of dash। ये दोनों एक साथ करने पड़ेंगे। सो बाय द फोर्स ऑफ, हमारी जो स्पिरिट है उसको ऑप्रेस की, ऑप्रेस का मतलब दबाया जा रहा है। ऑप्रेस्ड इज फॉर द पीपल, जो लोग पीड़ित हैं, जो एक्चुअली में विक्टिम हैं। ठीक है, सो आर बाय द फोर्स ऑफ ओपिनियन, बाय द फोर्स ऑफ ओपिनियन तो नहीं हो सकता, सो बाय द फोर्स ऑफ हैबिट, बाय द फोर्स ऑफ सोसाइटी, बाय द फोर्स ऑफ कस्टम। आई सपोज सोसाइटी एक अच्छा ऑप्शन है। और some social abuses like untouchability are dash simply because, are allowed, approved, tolerated or resisted। तो are allowed, approved, tolerated, अब देखते हैं। देखिए हमारे यहाँ कुछ सोशल अब्यूजेस हैं जैसे कि अनटचेबिलिटी, उनको सिर्फ इसलिए टॉलरेट किया जाता है क्योंकि हमारी जो स्पिरिट है, हमारे अंदर की जो स्पिरिट है, वो सोसाइटी जैसे फोर्स की वजह से दबाई जाती है। एक और ट्राई कर लेते हैं। सोशल अब्यूसेस जो कि अनटचेबिलिटी जैसे कि, वो
अलाउ की जाती है, वो अप्रूव की जाती है, दैट इज़ नॉट राइट टू यूज़। तो ये दोनों तो नहीं है। रेजिस्ट का मतलब होता है कोई चीज़ एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ कर देना। So it is better to use tolerated simply because the spirit in us is oppressed by the force of society. तो हमने आधे से ज़्यादा पैसेज हमारा कवर हो गया है। We have done till 10, हमने 10 तक कर लिया है। अब आगे 11 से लेके 15 तक बचा हुआ है, 5 more are left। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट 5 कैसे सॉल्व करेंगे।